नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कोजागरी व्रत क्या होता है और उस व्रत का क्या महत्व है और किस देवी देवता का उसमें पूजन किया। मित्रों, शरद पूर्णिमा को भारत के पूर्वी क्षेत्र जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम आदि आते हैं, वो एक विशेष त्यौहार कोजाग्र व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है तथा इस दिन पूर्ण रात्रि को जागरण किया जाता है। जागरण करने का विधान है। कोजागरी व्रत कथा के अनुसार अश्विनी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी संसार का भ्रमण करने के लिए निकलती हैं तथा जो भक्त उन्हें जागता हुआ भक्ति में लीन मिलता है, देवी माँ उसको धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है, संपन्न कर देती है। कोजागरी का अर्थ ही होता है कि कौन जाग रहा है, को जागर, भाई कौन जाग कर प्रभु की लीला का आनंद प्राप्त कर रहा है। तो लक्ष्मी माता हमारी वो देखते हुए जो भक्त जाग रहा होता है उसको धन धान्य से, स्वास्थ्य से परिपूर्ण कर देती है। तो इसीलिए इस व्रत का नाम कौमुदी व्रत भी है। स्कंद पुराण के अनुसार कौमुदी व्रत का श्रेष्ठ व्रत माना जाता है, जिसका विधिवत पालन करने के साधारण प्राणी भी उत्तम गति को प्राप्त होता है तथा जन्म में और दूसरे जन्म में भी ऐश्वर्य, आरोग्य और पुत्र पौत्र आदि का आनंद भोगता है। जिस दिन पूर्णिमा निश्चित व्यापनी हो वही दिन कोजागरी व्रत के लिए उत्तम होता है। तो कोजागरी व्रत का हमारा पूजन 16 अक्टूबर 2024, क्योंकि निश्चित व्यापनी पूर्णिमा 16 तारीख को ही प्राप्त होगी। निश्चित काल रात्रि 11:40 से मध्य रात्रि 12:30 तक इसका पूजन करने का विधान है। तत्पश्चात पूर्ण रात्रि माता का जागरण करते हुए व्यक्ति जागता है। कोजागरी व्रत का जो महात्म्य है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। कोजागरी व्रत का जो महात्म्य है वालखिल्य ऋषि द्वारा वर्णित किया है। वालखिल्य ऋषि ने अपने छात्रों ने पूछा, शिष्यों ने, कि ये उपांग व्रत का वर्णन कीजिए जिसके द्वारा व्यक्ति जो है धन धान्य को प्राप्त हो। तो वालखिल्य ऋषि ने बोला कि अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रात्रि में जागरण के साथ श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन नारियल पानी पीने तथा चौसर खेलने का विधान है। इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। कोजागरी व्रत में रात्रि में माता लक्ष्मी का जागरण कर रहे भक्तों को वर देने हेतु पृथ्वी पर भ्रमण करती है तथा भक्तगण को उसके दारिद्र्य से घिरे हुए व्रत जो करता है उसको अवश्य रूप से वलित नामक एक दरिद्र ब्राह्मण की तरह उस व्रत के फलस्वरूप अत्यधिक धनी बना दिया गया। तो पुराने जन्म के काल में वलित नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी पूरी कथा है। उस कथा के अनुसार वलित ब्राह्मण बहुत दरिद्र था और माता की पूजा के लिए वो 1 महीने की पूजा उसने घर छोड़ के अपना पूजा पाठ में लीन रहा। तो नाग कन्याओं के द्वारा एक ये चौसर खेला जा रहा था। तो चौसर के दौरान वो देखते हैं कि 3 ही जने थे, वो 4 जने चाहिए होते हैं उसके लिए। तो उन्होंने वलित ऋषि को देखा कि भाई वलित व्यक्ति को ही पूजा पाठ कर रहा है। तो उन्होंने उससे आग्रह किया कि भाई हमारे साथ चौसर खेलो। तो वो गुस्सा हो जाता, क्या चौसर खेलना है, ये तो धर्म का अपमान है, ये है वो है। तो उन्होंने कहा कि चौसर खेलने से धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। तो वो बेसिकली लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए वहाँ गया हुआ था, दरिद्रता से दूर करने के लिए। इस वजह वो वहाँ पे खेलने के लिए चला जाता है। तो सबसे पहले वो अपने अंग वस्त्रों का लगाता है, वो हार जाता है। फिर अपना जनेऊ लगाता है, वो भी हार जाता है। अंत में वो अपना शरीर ही लगा देता है, तो वो शरीर को भी हार जाता। तो लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के साथ जारी होती हैं। तो विष्णु भगवान कहता है, देखो तुम्हारा जो सेवक है, जो तुम्हारी पूजा करता है, उसका क्या हाल हो रहा है, कैसे दरिद्रता उसके पास है, तो इसके लिए कुछ करोगे क्या।
तो लक्ष्मी माता उसको आशीर्वाद देती है, उसको धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है और उसको वैभव ऐश्वर्य दे देती है। तो वैभव ऐश्वर्य देने के बाद उसके जो शारीरिक रूप है वो और ज़्यादा चमक जाता है। तो नाग कन्याएँ कहती कि हमने आपको जीता है, तो आप हमसे विवाह कीजिए। तो इस प्रकार से उसको धन धान्य स्त्रियों का सुख प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से यदि कोई दरिद्र व्यक्ति अश्विनी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरी रात माता का जागरण करते हुए बिताता है, तो माता उसको अपनी सुख समृद्धि से उसको लबालोब कर देती है। तो इसी प्रकार से कोजारी के व्रत की पूजा कैसे करें, अब इसका विधान बताते हैं कि 108 दीपक तेल के या घी के प्रज्वलित करें। क्षमतानुसार नगर की गलियों में, पार्क में, बाग वगैरह में जितने दीपक आप जला सकते हो उतने दीपक प्रज्वलित करें। हाथी में विराजमान माता को, मतलब माता को हाथी पे विराजमान गज लक्ष्मी के रूप में देखते हुए उन लक्ष्मी की आराधना करें। इस दिन श्रद्धापूर्वक उपवास करें तथा दीपदान करें। रात्रि में उपवास के दौरान नारियल पानी का सेवन करें तथा नृत्य संगीत के साथ रात्रि में जागरण करें। साथ में जो चौसर खेल सकता है वो चौसर भी खेले और ब्राह्मण आदि को खीर के द्वारा, जो खीर की हमने करा, खीर के द्वारा, शर्करा के द्वारा ब्राह्मण को तृप्त करें। इस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करें। तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से परिपूर्ण करती है। आशा है आपको इस बारे में जानकारी प्राप्त करके आनंद प्राप्त हुआ होगा और आप लोग